नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा रेलवे और एसएससी में भी पूछा गया, स्टेट एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। तो इतना हम लोग सभी को सॉल्व नहीं करेंगे, सभी का मान नहीं निकालेंगे, एक दो का मान निकालेंगे, हमारा जो भी ऑप्शन होगा वो हो जाएगा। तो चलिए वो हम लोग करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा है, दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका अनुपात 2:7 है। दो गो संख्या है जेकर अनुपात जो है 2:7 है। आगे, यदि उनमें से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका गुण अनुपात जो होता है, अगर 4 जोड़ देते हैं दोनों में तो अनुपात जो होता है वो 4:9 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो यही बोला है कि मूल संख्या का जो अनुपात है वो 2:7 है। कितना है? 2:7 है। तो देखते हैं मूल संख्या का अनुपात किस किस में 2:7 है। अगर इसमें देखेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 7 28, 2:7 है जो आ गया। मतलब ये भी हो सकता है। अब हो सकता है ये नहीं कि बोलेंगे कि हाँ यही है, हो सकता है ये। यहाँ भी देखिए 2:7 आ रहा है, तो हो सकता है कि ऑप्शन बी भी हो। ये भी 2:7 आएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 2:7 हो सकता है कि ये भी हो। ये भी मतलब अभी चारों का चारों दिखा कि चारों हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं इसमें कि कौन एक्चुअल में कौन सा होगा। अब बोलता है कि उसमें दोनों तरफ दोनों संख्या में प्रत्येक संख्या में अगर 4 जोड़ते हैं तो वो अनुपात जो होता है वो 4:9 हो जाता है। एकरा में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12, एकरा में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। देखते हैं 4:9 होता है तो 4 दूना 4 तिहाई 12, 4 8 32, कितना आ गया 3:8 होना चाहिए था 4:9। मतलब पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब चलिए हम लोग दूसरा ऑप्शन में चलते हैं। बोलता है दोनों संख्या में जोड़ते हैं 4 4 जोड़ देते हैं। एकरा में 4 जोड़ेंगे, अरे यार एकरा में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, एकरा में 4 जोड़ेंगे तो कितना 18 हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 नामा 18, 4:9 आ गया ना। तो यही बोला है कि 4 जोड़ने के बाद उनका अनुपात जो है वो 4:9 हो जाता है। किस में ऐसा हो गया 4:9? तो हम लोग देखिए अभी निकाल के, तो ऑप्शन बी में अगर 4 जोड़े तो 4:9 हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और किसी में ऐसा नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप लोग चाहे तो किसी भी क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिएगा आप दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं, इसे क्रमशः 10 घंटों और 15 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, मानिए एक टंकी है ये, इसमें 2 नल लगा हुआ है। मानिए कि ये लगा हुआ है कि ये लगा हुआ है। ठीक है, 2 नल लगा हुआ है जो कि इसको 10 घंटा में भर सकता है, ये 15 घंटा में भर सकता है। एक नल पूर्णतः भरी टंकी को 12 घंटों में खाली कर सकता है। माने इसमें एगो छेद हो गया जिसके कारण एगो छेद होने के कारण इसको जो है 12 घंटों में पूरा खाली कर देता है, भरा हुआ टंकी को। ठीक है, खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी के तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि मानिए पूरा टंकी खाली है, इसमें तीनों नल को एक साथ खोल देंगे तो टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा, टंकी को जो है पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। पहला जो है कितना 10 घंटा में पूरा क्या होता है, भर सकता है, मतलब +10। दूसरा जो है वो भी क्या 15 घंटा में टोटल भर सकता है, मतलब +15 घंटा में भर सकता है। एक नल पूर्णतः तीसरा जो है वो खाली करता है कितना 12 घंटा में, तो ये माइनस कर देता है, 12 घंटा में खाली कर देता है टंकी को। बात समझ में आ गया, 12 घंटा में टंकी को खाली। तो तीनों मिल के भरने में कितना समय लगेगा, तो तीनों मिला के देख लेते हैं कि टोटल जो हमारा टंकी है वो कितना, मतलब उसमें कितना यूनिट पानी भरेगा, पहले वो निकाल लेते हैं। तो वो जो निकालते हैं वो हम टोटल एलसीएम से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, एलसीएम से और छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो वो जो निकालते हैं वो एलसीएम से निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इस तीनों का, इस तीनों का एलसीएम हम लोग को दिख रहा है कि 60 हो जाएगा। 60 जब हो जाएगा एलसीएम, अब देखिए ये जो है 10 घंटों में टोटल ये जो एलसीएम निकलता है वह टोटल निकलता है, टोटल यूनिट निकलता है, कितना यूनिट उसमें भर सकता है। या फिर काम वाला क्वेश्चन लेते हैं तो टोटल कितना यूनिट काम है वो निकलता है। तो 60 निकल गया। अब 10 घंटा में टोटल 60 काम कर सकता है, तो 1 घंटा में 6 काम करेगा। ये 15 घंटा में टोटल 10 काम करता है, तो 1 घंटा में कितना 4 काम करेगा, मतलब 4 भाग भरेगा, ये 6 भाग भरेगा,
1 घंटा में। ये जो है 1 घंटा में सॉरी 12 घंटा में टोटल खाली करता है, 60 भाग खाली करता है। तो 1 घंटा में 12 25 60 5 भाग खाली कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये 1 घंटा में अकेला है। अगर तीनों को मिला दे तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 6 4 10, 10 में 5 गया तो 5। तीनों मिला करके 1 घंटा में प्लस आ रहा है, 5 यूनिट भर देगा। अब भरना टोटल कितना है, 60 यूनिट। 60 यूनिट भर देगा, 60 यूनिट टोटल काम है और 1 घंटा में 5 यूनिट भरता है, तो इसमें 5 से भाग कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, काटेंगे, कितना आ जाएगा 12। मतलब 12 घंटा, मतलब टोटल जो भराएगा इसमें 12 घंटा में पूर्णतः जो टंकी भर जाएगा। वही क्वेश्चन में पूछा कि तो टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा। टंकी को पूर्णतः भरने में हमारा 12 घंटा लगेगा। कितना समय लगेगा, 12 घंटा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, देखिए क्या है क्वेश्चन। राम ने 8 दिन में एक काम को 8 दिन में एक सॉरी 18 हाँ, राम ने 18 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। अब देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा भाग काम। 1/2 का सिंपली मान होता है क्या, 1/2 का मतलब आधा काम। तो 18 दिन में आधा भाग करता है। तो राम जो है वो टोटल भाग कितना 36 दिन में करेगा, 36 दिन में टोटल भाग। श्याम बचा हुआ काम 9 दिनों में पूरा करता है। तो बचा कितना काम, राम जो है शेष मतलब 1/2 भाग काम किया 18 दिनों में, तो बचा कितना, टोटल काम 1 था, 1/2 कर लिया, तो बचा कितना, 1/2 एक काम नहीं बचेगा, तो आधा काम नहीं बोला, 1/2 बोल दिया। तो श्याम जो है बचा हुआ काम, मतलब बचा हुआ काम आधा था, तो श्याम जो है आधा काम को 9 दिनों में करता है। तो श्याम जो है वो पूरा काम को कितना दिनों में करेगा, श्याम जो है वो कितना दिनों में करेगा, 18 दिन। 9 दूना 18, 18 दिनों में पूरा करेगा। तो दोनों मिल के यह काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा। जब भी दुए को आदमी का काम दे, दोनों मिल के काम पूछे, तो इसका ट्रिक होता है क्या, दोनों मिल के डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं। तो दोनों को गुना कर लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, भाग कर देते हैं। तो 36 18 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 18 तिया 54, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 12। मतलब दोनों मिल के जो वो करेगा कितना, 12 दिनों में टोटल काम कर लेगा। कितना, 12 दिनों में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो रहा होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना प्यारा सा चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि आप लोग को हम बताएं, बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। हाँ, अगर अच्छा लगता है सभी दोस्तों को शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक करना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि a अनुपात b का अनुपात कितना है, 9/2 अनुपात 1/3। देखिए जबकि जो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम आएगा वो सिंपली आपको देगा कि a अनुपात b का मान जितना भी दे देगा, 12/1 या फिर 2/3। लेकिन यहाँ पे बटा में दिया है, जल्दी बटा में नहीं होता है, बटा में देने से थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है अच्छा लेवल का, ठीक है। तो देखिए बटा में भी दिया, तो क्या दिया है, 9/2 अनुपात 1/3। इसको हम लोग उस प्रकार से बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, गुना कर देते हैं, दोनों गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 अनुपात, इसको इससे गुना कर देंगे तो 2 का 2। मतलब ए और बी का, अब आगे नहीं निकालेंगे हम लोग, बस यहीं पे देखेंगे कि ए और बी का अनुपात जो है वो 27/2 आना चाहिए। कितना, 27/2। वो देखते हैं कि किस ऑप्शन में ए और बी का अनुपात 27/2 है। किसी और 2 ऑप्शन में पता चल गया तो अगला निकाल के देखेंगे। सबसे अच्छा तरीका है ये निकालने का, ए और बी का अनुपात 27/2। देखते हैं पहला ऑप्शन से, इसमें अगर मानिए काटेंगे 5 से तो 5 छके 30, इसमें काटेंगे तो 5 8 40 और 5 का 5, फिर कटेगा 2 से, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, ये कटेगा 3 दूना 6, 3 7 21, कितना आ गया 27/2। तो पहले ऑप्शन में आ गया 27/2। मतलब पहला ऑप्शन हो सकता है सही हो, दूसरा भी ऑप्शन देखते हैं, हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन में 27/2 आता होगा। इसको काटेंगे तो 4 छके 24, 8 तिया 24, 4 छके 24, तो 6, 4 छके 24, 4 7 28, 6:7। तो ए अनुपात बी का आना कितना चाहिए था, 27/2, मतलब ये गलत है। इसको भी काटेंगे तो नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6 5 30, मतलब 4 6 6 5 6 4 6 कितना से काटे, इसको काटेंगे तो 15 अनुपात, इसको काटेंगे तो 12, और कटेगा ना, 6 तो कटिए जाता है यार,
6 पचे 30, 6 चौक 24, 5:4, लेकिन आना कितना चाहिए था 27:2। मतलब देखिए किसी भी ऑप्शन ऐसा नहीं आया ना, मतलब ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन 1 के में आया था, तो आगे हम कुछ चेक ही नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है ना 27:2, और हमारा यही था 27:2, तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा तरीका था, पूरे निकालने का कोई जरूरी ही नहीं क्वेश्चन में, जो भी पूरे निकालता है वो बेवकूफ़ होता है। ठीक है, इतना निकाल के हम लोग बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना सा प्यारा सा चैनल है मैथ्स मेकर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।